नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अवन्या टारगेट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नए डेटा के साथ। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी। अगर इनसे पहले की बात करें तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। और बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की तो वो हैं अपने राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो वो हैं इसमें प्रतिभा पाटिल। तो हम एक ही क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नोट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखना है ये भारत के 14वें नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसमें आप बताइए इसमें कौन हो सकता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू। तो बात करते हैं अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति की, तो इसका ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। बात करें सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति की तो वो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे इसका भी पूछा जा सकता है कि इनका क्रम कौन सा है। जैसे कि राष्ट्रपति जो थे वो 14वें नंबर के थे और ये राष्ट्रपति जो हैं वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नीरव मोदी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। और बात करें इसमें प्रथम प्रधानमंत्री की, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा इस केस में। अगर बात करें कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है तो वो हो जाएंगी इंदिरा गांधी। आपको ये तीनों ही क्वेश्चन के जो हैं जवाब एक ही क्वेश्चन में मिल जाने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हो गए, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं आपके वो हो जाए, राष्ट्रपति हो गए 14 नंबर के। राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 14 नंबर के। ठीक है, 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 13वें नंबर के और प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो आपके 15वें नंबर के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि इसका कौन सा जो है राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो अंतिम अपने उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि लास्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे
इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आप भारत के अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो असंवैधानिक है। इसमें संविधान में असंवैधानिक का मतलब है कि भारत का जो संविधान है उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति या जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में वही राज्यसभा का जो है अध्यक्ष या सभापति होते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम वेंकैया नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में एक आपका ये राज्यसभा में पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट करिएगा। राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है आपकी 252। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में राज्यसभा उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो अभी वर्तमान में जो उप सभापति या उपाध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अभी इसमें बात करें कि प्रथम उपसभापति या उपाध्यक्ष राज्यसभा के कौन थे, तो वो हो जाएंगे SV कृष्णा मूर्ति राव, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बात करें कि भारत की जो प्रथम महिला उपाध्यक्ष राज्यसभा की थी वो कौन थी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वायलेट अल्वा। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे लंबे समय तक जो है राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन रहा है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नजमा हेपतुल्ला सबसे लंबे समय तक जो है राज्यसभा की उपसभापति रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष जो हैं वो वायलेट अल्वा हैं, जो सन 1962 से में राज्यसभा उपसभापति या 7 वर्ष के लिए बनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? सत्ता पक्ष के नेता का पहले पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष होता क्या है। वर्तमान में अभी सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है उनका राज्यसभा में एक प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो उसमें अभी जो है वो हैं आपके पीयूष गोयल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो विपक्ष नेता जो है बी मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि ऑप्शन बी। सबसे पहले जो थे, इनसे पहले जो थे वो गुलाम नबी आज़ाद थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो कौन है। तो महासचिव इसमें जो हैं वो हैं आपके देश दीपक वर्मा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको अभी राज्यसभा के कुछ अधिकारी हैं, मैं इस फोटो के माध्यम से भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि सभापति का हम बात किए थे, तो इसमें श्री एम वेंकैया नायडू सभापति हो गए। उपसभापति जो हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति। ठीक है, ऐसे ही सदन के नेता यानी कि सत्ता पक्ष के नेता जो हैं श्री पीयूष गोयल जी हो गए, और विपक्ष के नेता जो हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। इसी प्रकार जो है राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो श्री देश दीपक वर्मा हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर,
ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी जीएमसी बालयोगी। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यानी ऑप्शन बी। बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की, तो इसमें ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर हो जाएगा। बात करें कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो वो हो जाएंगी मीरा कुमार, ऑप्शन सी। तो हमने एक ही क्वेश्चन के साथ तीन तीन क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके लिए एक नोट्स है। नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। तो ये 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया है। इसमें पूछा जा सकता है कि प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम जनजाति लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीएम संगमा, ठीक है, इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है। अभी हम पहले जो पढ़े थे वो राज्यसभा महासचिव पढ़े थे, श्री देश दीपक वर्मा जी को, बट इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा महासचिव। तो लोकसभा महासचिव जो हैं वो हैं आपका स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपका जो एम.एन. कौल है, ऑप्शन बी, ये प्रथम लोकसभा महासचिव है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए एच.जे. कानिया, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी शरद अरविंद बोबड़े, या ऑप्शन डी एन.वी. रमन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एन.वी. रमन्ना, ठीक है। इससे बात करें कि एन.वी. रमन्ना ने किसकी जगह इस पद को लिया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी शरद अरविंद बोबड़े, यानी कि एन.वी. रमन्ना से पहले जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो अरविंद बोबड़े थे, ठीक है। बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की, तो वो थे एच.जे. कानिया, यानी कि ऑप्शन ए। बात करें प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की, तो वो हो जाएंगी फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमने इससे भी 4 क्वेश्चन को कवर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक नोट्स ये पढ़ लेना है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका जो नंबर है वो है 48वें नंबर के, यानी कि अभी जो आपके एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि आप वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो अब कितनी हो चुकी है। वो अब 31 हो गई है। पहले जो थी वो 18 थी, फिर बीच में ये बाद में बढ़ाई गई थी, और अभी लास्ट में जो है 31 न्यायाधीशों की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। अभी हमने सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी, अब यहाँ पर हम उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि भारत में अभी तक जो है वो कितने उच्च न्यायालय जो हैं। तो अभी भारत में उच्च न्यायालय हैं ऑप्शन सी 25, ठीक है। ये 25वां नंबर का उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा उच्च न्यायालय है। तो 25वां नंबर का जो उच्च न्यायालय है वो है आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपका इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, वर्तमान में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम है। यानी अभी जो 25 उच्च न्यायालय हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है
किस में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका प्रयाग उच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज उच्च न्यायालय। अभी प्रयागराज उच्च न्यायालय भारत का प्रथम जो है ऐसा उच्च न्यायालय है जिसमें सर्वाधिक या अधिकतम जो है न्यायाधीशों की संख्या है। अभी न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 160 न्यायाधीश हैं। ठीक है, बात करें इसकी कि सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय है, तो वो आपका हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। बात करते हैं कि कब हुई थी, तो इसकी मैं इस नोट्स में बताता हूँ कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 में हुई थी। ठीक है, कितनी हुई थी? 1962 में। मैंने अभी आपको बताया था कि इलाहाबाद या प्रयागराज जो उच्च न्यायालय है उसमें कुल जजों की संख्या 160 है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 17 मार्च 1866 है, और लखनऊ इसकी जो है एक खंडपीठ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। देखिए, इस सभी ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आप उस सारे क्वेश्चंस के जो हैं आंसर इस ऑप्शन के अंदर से ढूंढ कर लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर, कौन से ऑप्शन के अंदर कौन सा क्वेश्चन छुपा हुआ है। बाबू जगजीवन राम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1971 भारत पाक का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो थे बाबू जगजीवन राम। ठीक है, अभी बात करें राजनाथ सिंह की, तो वर्तमान भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, यानी ऑप्शन बी। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण जो हैं जो भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक जो हैं रक्षा मंत्री हैं। बट रक्षा मंत्री का पद सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी संभाल चुकी हैं, बट वो पूर्णकालिक जो है नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली प्रथम महिला कौन है, तो उसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर आपका जो पूछा जाए कि रक्षा मंत्री का पूर्णकालिक पद संभालने वाली प्रथम रक्षा मंत्री महिला जो है वो कौन है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसके नोट्स को देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय का पद संभालने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी, मैंने आपको बताया था अभी, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह तो होंगे नहीं क्योंकि ये अभी ये रक्षा मंत्री है। अमित शाह, जी हाँ, ऑप्शन बी अमित शाह ही जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं प्रथम जो हैं रक्षा गृह मंत्री आपके जो हैं भारत के रहे हैं। तो इसमें आपके दो क्वेश्चंस के जवाब हैं, यानी कि वर्तमान के भारत के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, और प्रथम गृह मंत्री भारत के जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एस जयशंकर। ठीक है, ये आपके जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, बात करें इसमें कि भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक जो विदेश मंत्री थी वो कौन थी,
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो हैं विदेश मंत्री हैं पूर्णकालिक। ठीक है। अगर बात करें कि प्रथम बार विदेश मंत्री का जो पद है वो किसने संभाला था, तो इसमें भी ये इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं वो अब निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो प्रकार से। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बने हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया निर्मला सीतारमण। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी। धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले जो थे वो पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है। और इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो इसमें रमेश पोखरियाल निशंक की जगह अब हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है। बात करें प्रथम शिक्षा मंत्री की, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसका आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी किरण रिजिजू और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। तो और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी किरण रिजिजू। ठीक है। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री। बात करें कि किरण रिजिजू जो हैं किसकी जगह पर ये पद ग्रहण किए हैं, तो इससे पहले जो कानून मंत्री थे वो थे रविशंकर। ठीक है। रविशंकर की जगह इन्होंने ये पद संभाला है। बात करें भारत के प्रथम कानून मंत्री की, तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या अटर्नी जनरल कौन है? ठीक है। महान्यायवादी और अटर्नी जनरल के बारे में पूछा गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल। ठीक है। बात करें इसमें कि इससे पहले जो थे वो कौन थे, तो के वेणुगोपाल राव से पहले भारत के जो महान्यायवादी थे वो मुकुल रोहतगी थे। ठीक है। बात करें भारत की प्रथम महान्यायवादी की, तो वो हो जाएंगे आपके MC शीतलवाड़। ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो कौन है? ठीक है। देखिए मैं इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसमें महान्यायवादी काफ़ी बड़ा शब्द है, तो इस हिसाब से इसमें के वेणुगोपाल जो है काफ़ी बड़ा वर्ड है, तो आप इसको रिलेट करिए महान्यायवादी को वेणुगोपाल के साथ। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो इसमें तुषार मेहता जी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है। देखिए इसको इससे रिलेट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन हैं? सुशील अरोड़ा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन डी सुनील चंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सुनील चंद्रा। बात करें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो वो थे सुकुमार सेन। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर
दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ठीक है। कंपनी जो वर्तमान में नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में मैं बता दूं कि ये एक असंवैधानिक आयोग है, ठीक है। इसमें संविधान में कोई भी इसका डिस्कशन या उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। इससे पहले नीति आयोग को ही हम लोग योजना आयोग कहते थे। जब से अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट आई है एनडीए की, तब से इसको चेंज करके जो है नीति आयोग बना दिया है, ठीक है। तो अभी नीति आयोग के सीईओ की बात कर रहे हैं कि नीति आयोग के सीईओ जो कौन हैं, तो वो हैं अभी ऑप्शन डी, अमिताभ कांत, ठीक है। इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नीति आयोग से ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी राजीव सिंह, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी CAG के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इस इतने बड़े शब्दों के लिए ये टर्म CAG करके भी अगर पूछा जाए तो आपको घबराना नहीं है कि इसको यही पढ़ा जाएगा, कंट्रोल एवं महालेखा परीक्षक। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अभी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के जो वर्तमान में हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये आपसे नोट काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें डाले हुए हैं। इस नोट डालने का पीछे मेरा मकसद यही है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन से नंबर के हैं, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखना है 14वें नंबर के। अब आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो कौन से नंबर के हैं अभी, तो राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे अभी जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अलावा फिर हमारा जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं हमारे 13वें नंबर के। फिर प्रधानमंत्री जो हैं हमारे वो हैं 15वें नंबर के। अब वित्त मंत्री भी जो थे वो कौन से नंबर के थे, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी कौन सा जो है वित्त आयोग चल रहा है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मंत्री कौन है, तो ऑप्शन ए नितिन जयराम गडकरी, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के रेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ठीक है। तो भारत के रेल मंत्रालय मंत्री कौन हैं, ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी। बढ़ते
ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी डी वी सदानंद गौड़ा और ऑप्शन डी एच एल दत्तू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी वी सदानंद गौड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए और कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते चलिए, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी और याद रह सकती है। ठीक है, नहीं तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन को देखकर भूल जाते हैं। अगर आप साथ के साथ कमेंट करते हैं तो आप जो है ये भूलेंगे नहीं। तो ऑप्शन ए उर्जित आर पटेल, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी राकेश टिकैत। तो देखिए, उर्जित आर पटेल जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, तो ये अभी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें जो ऑप्शन डी है वो राकेश टिकैत जो हैं, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उनकी जो है अगुवाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान भारत के अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी गिरिराज किशोर, ऑप्शन डी मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत के अल्पसंख्यक जाति मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी मुख्तार अंसारी, ऑप्शन डी हरदीप पुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत के खान और कोयला मंत्रालय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। अगर आपने मेरे साथ तैयारी की है और इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा है तो ऑप्शन डी जो था वो था रेल मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल, इन दोनों में से आप गेस करिए कि कौन सा जो है इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी खान और कोयला मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य के भी मंत्री हैं। संसद में जो कार्य होते हैं उसके भी मंत्री हैं, जैसे कि इस नोट्स में आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, तो शेख हसीना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी मनोज तिवारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्मृति ईरानी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत के वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत के इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, अश्वनी वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, जो इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री। ठीक है, वर्तमान में जो सूचना और प्रसारण होता है टीवी पर, उसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है
खेल मंत्रालय से भी संबंधित है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए मनसुख एल मांडविया, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख एल मांडविया। ठीक है, इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे? याद करने का ट्रिक है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसी का मन जो होगा सुख में होगा, यानी जिसका मन सुखी होगा वह उसका ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। इससे ऐसे कोरिलेट करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राजकुमार सिंह, ऑप्शन बी हरी सिंह पुरी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी और ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी। इससे पहले अगर पूछा जाए कि हरदीप सिंह पुरी से पहले इस मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो वो थे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि संस्कृति एवं पर्यटन पर भारत सरकार जो है ज़्यादा जोर दे रही है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित आर पटेल, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी सर ऑसबॉर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो हैं सर ऑसबॉर्न। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1935। और कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम 1934 में आया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें नंबर के जो हैं गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से नंबर के? 25 नंबर के। तो अभी हमने जो काफ़ी नंबर्स इसमें पढ़े हैं, तो हमारा कन्फ्यूजन ना हो तो एक बार उसके लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो हैं उनका जो है वो कितना है? तो वो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं आपके 13वें नंबर। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो वो आपके हैं 15वें नंबर के। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो तो वो आपके जो हैं 7वें प्रधानमंत्री जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, बात करें वित्त आयोग या जो लोकसभा है, तो वो अभी लोकसभा जो चल रही है वो लोकसभा है आपकी 17वीं लोकसभा। लोकसभा कौन सी है? तो आपकी 17वीं लोकसभा। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपका ये सेशन कंप्लीट होता है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट लिखें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।